हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। पार्टियां जो है वो धीरे धीरे रणनीति बनाने शुरू कर दी है और चाह रही है कि कई सारे पार्टियां जो उनकी जैसे सोचती है या जिनको लगता है कि गठबंधन करके फ़ायदा हासिल हो सकता है, इस चुनाव के अंदर ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो उन ऐसे ऐसे पार्टियों को जो है वो शामिल करना और रणनीति बनाना जो है वो शुरू कर चुकी है पार्टियां। मैं आपको क्लियर कर दूं कि कांग्रेस की पार्टी जो है काफ़ी दिलचस्पी दिखा रही है अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी में। और आपको भूलना नहीं होगा इस चीज़ को कि अब्बास सिद्दीकी साहब की जो पार्टी, जिन्होंने नाम दिया है, नई पार्टी बनाई है इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो जो है पहले से ही एआईएम के गठबंधन में है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न है गठबंधन में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट के ज़रिए बताने की कोशिश की है कि मैं एआईएम के साथ गठबंधन में हूँ और आने वाले वक्त में कई और पार्टियों के साथ गठबंधन में हो सकते हैं शामिल। तो इस तरीके की चीज़ें क्लियर है। लेकिन कांग्रेस क्यों दिखा रही है दिलचस्पी अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी में, उसके पीछे भी रीज़न है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज, कांग्रेस के जो एक बड़े नाम है बंगाल के अंदर, अब्दुल मन्नान साहब, उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा और उस पत्र के अंदर ये बताने की कोशिश की। कोलकाता न्यूज़ ने इसको पब्लिश किया है अपने आर्टिकल के अंदर। उन्होंने कहा है कि अब्दुल मन्नान साहब ने जो कांग्रेस सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि वाम दलों के साथ साथ अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ भी गठबंधन करना हमारे लिए काफ़ी सूदमंद और फ़ायदेमंद होगा। उसके पीछे का रीज़न ये बताया कि अब्बास सिद्दीकी साहब जो है धर्मनिरपेक्ष नेता है। वो जो है उस तरीके की चीज़ें नहीं है कि वो धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे। वो ऐसी पार्टी है वो जो सबको लेकर चलना चाहती है। और अब्बास सिद्दीकी साहब का प्लस पॉइंट ये है कि मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा कमांड है, उनका बहुत ज़्यादा पकड़ है, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, भाईजान के नाम से वो मशहूर है। और उनके जो जलसा होता है, जो उनका जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जो आदमियों को हुजूम होता है, ठीक उसी तरीके से होता है जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या फिर उस जैसे के जो बड़े दिग्गज नेता है उन्हीं के जैसे। यानी कि ये बात तो तय है कि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है और उसी फॉलोअर्स का एडवांटेज के लिए कांग्रेस भी चाहती है कि अब्बास सिद्दीकी साहब से हाथ मिलाया जाए, वरना अल्टीमेटली कांग्रेस को ही नुकसान होगा। हालांकि इस बारे में अब्बास सिद्दीकी साहब ने भी शुरू में अपने स्टेटमेंट के ज़रिए कहा था कि हम भी चाहते हैं, हमारी बात भी हो रही कांग्रेस से, और कांग्रेस ने इसके लिए जो है एक तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है। तो इस तरीके की चीज़ें कई दिनों से निकल कर आ रही है और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस का रिस्पॉन्स है बंगाल के अंदर, वो अब्बास सिद्दीकी साहब से गठबंधन करने में उनको कोई हर्ज नहीं होगा। हालांकि अभी लेटर लिखा है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है ये भी देखना होगा। अगर अब्बास सिद्दीकी साहब कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और लेफ्ट के साथ गठबंधन करते हैं तो शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आईएसएफ को भी और साथ के साथ एआईएम की पार्टी को भी। और शायद ममता बनर्जी को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम में फंस सकती है। उनके पास सिर्फ वही एक चारा रह जाएगा, या तो गठबंधन में शामिल खुद भी हो जाए और खुद को उस गठबंधन को लीड करे, उस गठबंधन को वो रिप्रेजेंट करे, और बाकी जितने भी एक जैसे पार्टी की सोच वाली है, जितनी भी पार्टियां हैं, अभी ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फ्रंट ने भी इस चीज़ को कहा कि हम भी चाहते हैं कि एक गठबंधन हो और उस गठबंधन के अंदर सारे एक सोच वाली पार्टियां जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और बीजेपी को रोक सके, क्योंकि वो आवाम के दुश्मन है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है, अब ये देखना होगा कि हालांकि ममता बनर्जी बार बार टारगेट कर रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भी और अब्बास सिद्दीकी साहब पर भी कि ये लोग वोटों का बंटवारा चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से उनको पैसा मिला हुआ रहता है और ये जो है उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि क्या सही माने में उनको वो शामिल होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो ममता बनर्जी है वो कभी भी इस तरीके के गठबंधन में शामिल होंगी, क्योंकि अगर उनको शामिल होना होता तो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर वो ज़रूर चलती कि अगर सिचुएशन ऐसा होता तो हम गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर ना होने की वजह से, क्योंकि हमेशा जो है उनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही एलिगेशन लगाते हुए आ रही है, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। और वो जिस तरीके से पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, तो उसी तरीके से वो सोच रही है कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अब ये देखना है कि उनका सोच किस हद तक सही होता है या फिर बिहार के जैसे गलतियां तेजस्वी यादव की तरह वो भी गलतियां कर रही है। तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले बार उस वक्त जो है बीजेपी मात्र 2 सीटों पर जीती हुई थी, एमपी सीटों पर, लेकिन इस बार जो चुनाव है, इस बार 18 एमपी सीटों पर जीती हुई बीजेपी। तो फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ज़रूर होगा और बीजेपी एक नई एनर्जी और नई जोश के साथ मैदान में उतरेंगे क्योंकि उनको अब लग रहा है कि उनको जो है जीत हासिल हो सकती है, उनकी सरकार बन सकती है। अब ये देखना
होगा कि किस हद तक पॉलिटिक्स या राजनीति करती है ममता बनर्जी, और क्या वो जो पिछली बार की जो गद्दी है उसको दोहरा पाएंगे, उस तारीख को दोहरा पाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि वो ठीक एकदम करना चाहिए गठबंधन, ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए गठबंधन का, और उस गठबंधन के अंदर जो भी पार्टियां जिनके अंदर है थोड़ा सा, उनको एक साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, किसी भी तरीके के रिस्क से बचना चाहिए, तो ये शायद ज़्यादा फायदा हो। आप ज़रूर बताइएगा आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।